कही जाए या फिर भाजपा का घरियाली आंसू कहा जाए। देखिए भाजपा सरकार में किस तरीके से दलितों का हक को टकारा जा रहा है और दलित नेता बैठे हुए भाजपा नेताओं के तलवे चाट रहे हैं। हमारे समाज के युवा नेता बैठे हुए इंसाफ मांग रहे, जो हमारी बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कैमरामैन से कहेंगे कैमरा बैक करिए और दिखाइए किस तरीके से बहने। मैं कहना चाह रहा हूँ जिन बहनों ने अभी घर में रहना चाहिए या समाज में किस तरीके से आंदोलन कर रही है ये बड़ी बात है। और कैमरामैन से दिखाऊंगा ये पूरी दिखाई देते जैसे प्रिया पटेल जी हैं, जैसे दलितों के नेता कहे जाते हैं। और प्रिया पटेल जी हो, राजपाल जी हो, मुसाहिब प्रसाद मौर्य जी हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य जी रहे हो या फिर अन्य तमाम नेता हैं जो भाजपा के साथ में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आज और पिछड़ों के हक पर डाका पड़ रहा है। आगे इसका जिम्मेदार लगातार बताया जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको आरक्षण दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हक हुकूमत दिया था कि आपको ये अधिकार मिल रहा है और इस अधिकार के तहत आप नौकर होते हैं। बेचारों पढ़ लिख करके हमारे शिक्षक भाई ने बच्चों ने पढ़ करके अध्यापक बनना चाहा, शिक्षक बनना चाहा तो ये दरिंदों ने इनके हक को टकार दे। और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं भाई इसमें धनंजय गुप्ता जी जो पिछड़ों के आंदोलनकारी हैं। गुप्ता जी से मैं बात करूंगा। गुप्ता जी बताइए। सबसे पहले अब तक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इंडिया दिखाने के काम किया। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ हमने सरकार को जितने भी मानक थे हर मानक को हमने क्राइटेरिया को पास किया। हम लोग बड़े आशा उम्मीद से अपने घर परिवार से कुछ भाई बहनों ने तो अपना माँ के गहने और पिता के हिस्से की जमीन बेचे, उसमें मैं भी हूँ। मैं आपको बता दूं हमारे परिवार में जब भर्ती आई थी तो मुझे बहुत आशा और उम्मीद हुआ कि चलो हमारे खानदान में तो पहला ऐसा टीचर बनेगा जो अपने समाज को और अपने गांव के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन इस विभाग में बैठे हुए अधिकारी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री की वजह से हम लोग को जहाँ विद्यालय में होना चाहिए महज हम लोग आज लगभग 3 साल विद्यालय में चलता, लेकिन आज हम लोग बर्बाद ठोकर खा रहे हैं क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। हमारा जो लिस्ट 847 का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निकाला हुआ लिस्ट है वही हवा में नहीं तो हमारे बाबा साहब ने संविधानिक अधिकार दिया है उसके तहत हमको विद्यालय के अंदर होना चाहिए था। लेकिन विभाग में बैठे हुए अधिकारी हमारी जगह पे और तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने हमारे जगह पर सबड़ों को देख दिया। हम लोग जगह जगह आंदोलित हुए लेकिन हमारे आवाज को दबाया गया, मारा गया, पीटा गया, हमारी बहनों को घसीटा गया और नहीं तो शिक्षक तालियों से भी सम्मानित किया गया। हम आज भी मैं आपको बता दूं हम लोग जहाँ भी जाते हैं समाज के बाहर हमारे पास कोई अवसर नहीं है क्योंकि हम कलम के सिपाही हैं। इसलिए एक सम्मानित भाषा में और अपने संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग जाते हैं और अपना पीड़ा रखने के बाद काम करते हैं। लेकिन हमारे समाज में बैठे हुए नेता एक ड्रोन कैमरा के माध्यम से हमारा मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है, हमको सिर्फ तमाशा बना करते हैं। कई लोग तो समाज से ऐसे हमारे संघर्ष जो 632 दिन हो गया संघर्ष को गाली भी देते हैं, गाली देकर के समाज के मंत्री बन जाते हैं। कल हमारे बहनें उनके पास गई थी, हमारे बहनों को पीड़ा सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं। अपने चुनाव प्रचार में मस्त है, उनको लगता है विराट विशेष का नाम लेकर के हम वोट पाकर के जाएंगे। मैं अपने मंत्रियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ जब तक हमारा समाज ऐसे घसीटा जाएगा, मारा पीटा जाएगा, आप मंत्री का प्रधानमंत्री बनने लायक। अभी हमारे बीच में गुप्ता जी बोल रहे थे कि बेईमान जो सत्ता की कुर्सी पे लालच के लेकर के जात की दुहाई दे करके धर्म की दुहाई दे करके बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई दे करके सत्ता हासिल कर लेते हैं मगर सत्ता पर जाने के लिए भी बहन और बेटी और भाइयों का दर्द नहीं जानते हैं। वक्त आ गया है, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, बेईमानों का इलाज बदल देंगे और ये शिक्षक समाधि खाना है, एक एक का बदला चुका लेंगे अन्यथा
वक्त है, चुनाव घर पे आ गया है। अगर समय नहीं चाहिए थे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और यहाँ के सांसद विधायकों को बताना चाहता हूँ, जो जाति और धर्म के नाम पर आज सत्ता में बैठे हो, दलितों की, पिछड़ों की बात करते हो, और सत्ता बचाने के लिए कलवे चाट करके इनके पटाखा डलवाते हो, इनको लाचा बताते हो, वो दिन दूर नहीं है। आपका चुन चुन कर बताएंगे। आइए हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं भाई अमित जी, भाई अमित जी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवीन चौधरी बस्ती से खड़े जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान दिया और उस संविधान के बदौलत हमको आरक्षण का अधिकार मिला। लेकिन आज भाजपा की सरकार हमारे आरक्षण को छीनने का कार्य कर रही है। जिस आरक्षण को बाबा साहब ने दिया उस आरक्षण को छीन के उस अनुसूचित को विद्यार्थियों जो हमारे शिक्षक भाई हैं उनको उनके जगह पर कमल लोगों को दिया गया। बताइए आज बाबा साहब की देन है जो कि आरक्षण मिला, उस आरक्षण को भी ये लोग मिटाना चाहते हैं। और भाजपा सरकार में जितने भी दलित पिछड़े नेता हैं ये सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। इनको टाइम नहीं है कि दलित पिछड़ों के बच्चों को उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो दर्द है उसको सुनने का और समझने का। 3 साल से हम लोग इनको गार्डन में पड़े हुए हैं, लेकिन इस राजधानी के बगल थोड़ी सी दूर पर मुख्यमंत्री का काम जो हमारे परिषद सब लोग हैं, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं कि चले बहनों भाइयों की पीड़ा देख सके। अरे मैं बताना चाहता हूँ अब तक के माध्यम से कि जब जाओ दलित पिछड़ों के नेता, आज हम शिक्षकों के साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ होगा, तब तुम कहाँ जाओगे। आज हमारे हक में तुम अपना मुख छुपा के भाग रहे हो और कीड़े की तरह एक दिन जब तुम्हारे हक पे और अधिकार पे तुम वार किया जाएगा तब तुम क्या करोगे। बाबा साहब ने जो संविधान में हम लोगों को हक दिया उस हक को छीना जा रहा है। आज हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि हम दलित पिछड़ों के अभ्यर्थी हैं। आज समान वर्ग का कोई भी अगर तमाम जात के लोग अगर एक दिन भी आंदोलन करते हैं तो उनकी बात मानी जाती है, लेकिन 3 साल से हमारे दलित पिछड़े भाई बहन पड़े हुए हैं, उनकी बात न सुनकर इन पर लाठियां, गाली, तमाम प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। तमाम स्वतंत्र सिंह हुए और भूपेंद्र चौधरी के यहाँ गए, तमाम लोग जितने भी हैं सभी लोग खाली ये सोचते हैं कि कहीं हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहीं नाराज ना हो जाए, और नाराज होने पे हमको कहीं मंत्रिमंडल से निकाल ना दिया जाए, कहीं हमें सीट ना दिया जाए, इसके डर से ये लोग अपने ही समाज इनको शर्म आती है और यही जब जाते हैं चुनाव में तो भाषण देते हैं कि भाइयों मैं पिछड़े का नेता हूँ, मैं कुर्मी बिरादरी से आया हूँ, मैं मौर्य बिरादरी से आया देखना तमाम बिरादरियों से आया हूँ, आप हमें वोट दीजिए क्योंकि मैं आपके जात से हूँ, मैं आपके समाज से हूँ। लेकिन आज जब मिलने की बात होती है तो बहुत ही दुख के साथ करना पड़ता है। उनकी शर्म आती है, क्यों शर्म आती है। अब इनको अपने समाज से केवल वोट लेने का ही कार्य बचा हुआ है, न कि उनका हक और अधिकार की बातें तो करते हैं, चुनावी चुनाव करते हैं, लेकिन जब वो भाभी पे आती है तो उसके लिए वो दुनिया बहरे और क्या कहें, वो एकदम टायर की तरह सत्ता के जो दलाल है उनको अपनी केवल मलाई खाने का कार्य करो। अरे मैं दलित पिछड़ों के नेता उनको कहना चाहता हूँ कि जितने भी खर्च हो गए एक दिन तुम्हारा भी यही हाल होगा। और जो बाबा साहब ने संविधान दिया वो भी तुमसे छीन लिया जाएगा। उसके बाद तुम्हारी औकात तुमको समझ में आई। मैं आप तक के चैनल को धन्यवाद करता हूँ। मैं बस्ती से परवीन चौधरी।
अभी बता रहे थे शिक्षक प्रदीप चौधरी का, देखिए किस तरीके से शिक्षक 133 दिन के लगातार 633 दिन लगातार यहाँ पर 633 गौर करिए, जिन बहनों को घर में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए शिक्षकों को, वो आज बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, बाबा साहब ने हुकूमत दिया, परंतु देखिए किस तरीके से मनुवादियों की सरकार कहती है, कठपुतली बन करके दलित वहां पर जाते हैं, दलितों पर डाका डलवाते हैं, पिछड़ों पर डाका डलवाते हैं। जब हक हुकूमत के लिए हमारी बहनें जाती हैं, नहीं सुनते हैं। आइए नारेबाजी सुनते हैं भाई जी, भाई किन मामलों को लेकर के है और ये आंदोलन कब तक चलेगा, इस पर जरा गौर करें। बाबा साहब, अरे भाई जरा जोर लगा दीजिए, जिस हक हुकूमत के लगा रहे, क्योंकि आपके अंदर ताकत होगी तभी आगे बढ़ पाओगे। बाबा साहब, बाबा साहब, आवाज दो, आवाज दो। सच का आईना, अपना आईना, और आज हम सच के आईने से सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिएगा। ये आवाज है, ये गोरखपुर की धरती की आवाज है, ये किसान समाज की आवाज है। आज ये आवाज पूरा उत्तर प्रदेश में सुननी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्या ये माननीय अनुप्रिया पटेल जी दिखाई दे रही है, बोलना चाहूंगा। ये कहती है कि मैं आपदा को मैं लेके लड़ूं, हमारा प्रयास जारी है, हम आपके लिए खड़े हैं। इनके पास किसी जवाब होता है, प्रयास कब तक करेंगी, कब तक हमारा मुद्दा की राय करेंगी, कोई गारंटी नहीं है। हम आपके लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपका मुद्दा हर बार हर मंच से उठा रहे हैं। हमारा इतना ही तक बाकी है, लेकिन आज तक हमारी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। बड़ा इसी क्रम में इसीलिए राजभर जी इनका तो कोई गारंटी नहीं है। कभी सपा में जाते हैं, कभी भाजपा में जाते हैं, और एक और खास बात बताते हैं कि इनको तो लाठियों से मार चाहिए, ये लाठी ले गए। वारे मेरे राजभर के मंत्री तो बैठे हुए हैं, मारेंगे चाहते हैं, आप लाठी मारेंगे तो हम इन करने से आवाज को हम जगाने का प्रयास करेंगे। और हाथों ने एक और हमारे बनते नहीं है, जो काला नाग की तरह जो डॉक्टर संजय निषाद है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। और साथ में भाई बहन समझते हो तो जो लोग देख रहे हैं मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, अरे भाई 5 किलो राशन में पक रहे हो, बीत रहे हो, लेकिन तुम्हारा निशा समाज 1,200 की परीक्षा पास करने के बाद आज रोडों पर लाठियां खा रहा है। आपको जगना होगा और जगना ही होगा। अगर 2 दिन के अंदर इस सरकार ने न्याय नहीं दिया, इस सरकार को हम उखाड़ने का भी प्रयास करेंगे। अभी तो नम्रता है। आओ तो ऐसे काम पे आगे देखिए, माननीय केशव प्रसाद इनकी क्या कहना है। जब रामाबाई पार्क में गए थे तो हाथ हिला के बोले थे, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम आपकी बात उठा रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वो सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं, एक भी बात सही नहीं बोल रहे हैं, वो केवल काम कर रहे हैं और हमको लाठी मरवा रहे हैं। तो इनके पास देखिए माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी के इनके दरवाजे पे आज हम लोग गए थे, मुंह पर चावल लगा करके बैठे थे और पढ़ करके राष्ट्र से चढ़ गए। लेकिन हमारे और इसी पिछड़े दलित पिटते रहे, लेकिन इनको हाथ नहीं बता दिया, इनको कान नहीं दिया, न तो आंख दिए न कान दिए, न आंख काम कर रहा है न काम कर रहा है, और हम लोग मारे जा रहे हैं। उसी तरह में इनको देखिए माननीय स्वतंत्र देव पटेल जी को ये भी रामाबाई पार्क में मंच पे खड़ा होकर के बोल रहे थे, मान जाओ हम आपका मुद्दा उच्च स्तर तक उठाएंगे और बहुत जल्दी न्याय दिलाने का काम करेंगे।
इसी तरह में इनको देखिए, ये संदीप सिंह के मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, इनके आवास में जाते हैं तो हम लोग पिटाने का काम करते हैं। एक बात मैं 2 मिनट और आपको समझ लूंगा इस चैनल के माध्यम से, आप हमें इतना टाइम दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। अगर हम लोग को न्याय मांगना गलत है, अधिकार मांगना गलत है, आवाज उठाना गलत है, तो हम अपनी आवाज बार बार उठाएंगे और सरकार को जेल बनाना है, जेल में भेजना है। अगर हक के लिए लड़ना गलत है, एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, हम उनको मानते हैं, लेकिन आज जो लोग संविधान को पाया है, आज हम उनको वोट देते हैं। इन गरीबों को जो इस पोस्टर पर लगे हुए हैं, संविधान खत्म करने पर है, हम उनको वोट दे रहा है, हम उनको पूछते हैं कि संविधान बनाया है। इस बार के चुनाव में अगर लिस्ट में हम लोग का नाम है, अगर मुख्य पद नहीं मिली तो हम वोट देने का काम नहीं करेंगे, गरीबों को बात पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत समय ज्यादा हमारे बहुत समय है, मैं इसी तरह पे बहुत पीड़ित है। आप देख सकते हैं कि 635 दिन हम लोग का धरने का हो गया है और बढ़ावा भी सरकार का हो गया है, लेकिन किसी के सरकार पर हम लोग की बात का कानून का चुने नहीं रहा है। और ये भी ठीक है, इसका मतलब हम पढ़े लिखे हैं, हम 12 साल हैं, इसमें कमजोर नहीं है। सरकार में बैठे आला अधिकारी, सरकार में बैठे नेता, ये सुन लीजिए, हम लोग को इतना कमजोर मत समझिए। हम लोग देश के भावी शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते, अगर समय से विद्यालय पहुंचा देते, इस कलम को पढ़ने का ही मौका देते, इस कलम को क्यों कुछ और पढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है, दादा योगी आदित्यनाथ जी से, मैं गोरखपुर का धरती से रहने वाला एक किसान का बेटा हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, निवेदन है कि अभी विवक्त है, अपने आप को चुप कीजिए और हम लोग को विद्यालय दीजिए, और आप लोग हम लोग चुप जाएंगे तो आपको किसी से करने का भी प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में अभी दिन और भाई बहन है, और महिला दिवस के दिन महिला को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन महिला को कपड़े फाड़े जाते हैं, महिलाओं को मारा जाता है, महिलाओं को पीटा जाता है, घसीटा जाता है, तो कौन सा न्याय है, ये किस बात की न्याय है। मेरे बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान कर रहे हैं ना, हमें पता है, लेकिन हम नहीं होने देंगे। हम एक नहीं है, एक दो नहीं है, एक 11 है। जानने का प्रयास कीजिए, हो गया है। अभी अभी मेरे सभी भाई बन गया, पेड़ तोड़ दिया गया, शरीर पर छाला पड़ गई, लाठियां बरसाई गई। अरे मैं जवाब दूंगा, चुनाव पर जाकर जवाब दूंगा, तो मैं पहुंचाऊंगा और लोगों का दर्श किया। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो शिक्षक हैं अनुसूचित जाति के, पिछड़े समाज के नेताओं का पर्दाफाश किया जा रहा है। अब तक टीवी चैनल एक दर्द को जानने के लिए सब यहाँ पहुंचे। देखिए, एक दलित समाज की, पिछड़ों की समाज की जो अगुवाई करने जाते हैं, मंत्री के घर जाते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनके पैर तोड़े जाते हैं। जब महिला और नारी सम्मान होता है तो उन पर देखिए किस तरीके से उन्हें चीर हरण किया जाता है, उन्हें पिटाई किया जाता है। वह रे योगी बाबा की सरकार, वह रे केंद्र की डबल इंजन की सरकार। आइए हम चलते हैं उस पीड़ित व्यक्ति से बात करते हैं जिन पर लाठियां बरसाई गई हैं और उनका पैर टूट गया है। क्या मामला है और क्या करने गए थे, जरा बताइए। मेरा नाम सनी कटियार है और मैं कानपुर बिहार का रहने वाला हूँ। आज जैसा कि हम सभी भाई बहन अफसर से चयनित शिक्षक माननीय भूपेंद्र चौधरी माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे अपने न्याय की गुहार लगाने माननीय जी के आवास पर गए हुए थे, लेकिन वहाँ जैसे ही हम लोग पहुंचे, हमारा धरना आंदोलन या काम चालू हुई, लेकिन पता चला माननीय जी अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने हमें हमारे किसी भाई बहन से मिलना उचित नहीं समझा और प्रशासन के लोगों को आदेश दिया कि इनके ऊपर प्रशासनिक बल का प्रयोग किया जाए और उनको यहाँ से भगा दिया जाए। तो हम उनसे बस यही पूछना चाहते हैं कि माननीय जी, हमारा वोट लेने का सिर्फ अधिकार है, हमें न्याय दिलाने के लिए क्या हमें विपक्ष के पास भागना पड़ेगा? आपके ही लोग हमसे कहते हैं कि हम लोग लाभ के खाने योग्य हैं और न्याय के लिए हम आपको करवा देते हैं। आप कहते हैं न्याय उनसे लीजिए, वो 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रह चुके। देखिए, जरा देखिए इनकी हकीकत देखिए। जब उनके पास पहुंचते हैं तो वो नेता सुनने के बजाय इन पर लाठियां बरसाता है और इतना ही नहीं, उनका पैर टूट जाता है। और इन्हीं दलितों की, पिछड़ों की बात करने वाले नेता का चेहरा सामने उजागर हुआ है। भाई हम चलते हैं, हमारे बीच में बहनें हैं जो भाई क्या बहनी क्या नाम है?
मीठापुर से हूँ। जी श्वेता जी बताइए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो मोदी सरकार अपने को पिछड़े वर्ग की सरकार मानती है और कहती है कि 145 करोड़ जनसंख्या हमारा परिवार है, तो मैं बस उनसे इतना पूछना चाहती हूँ कि हमारे परिवार के मुखिया, जिस मुखिया का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को 3-3 घंटे में खाने का ध्यान रखे, उनके बच्चे हम भी हैं, हम भी उनके परिवार का हिस्सा है, तो हम बस उनसे इतना पूछना चाहते हैं कि हम लगभग 650 दिनों से यहाँ नामी जेल में, जिसको हम जेल की संज्ञा दे सकते हैं, जहाँ न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, ऐसे छत नहीं है, धूप गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, 650 दिनों से भूख से मर रहे हैं। कैसा निकम्मा, कैसा सर्वहीन हमारा मुखिया है, जिसको ये तरस नहीं आता कि हमारी बेटियां, हमारे बच्चे भूखे मरे जा रहे हैं, धूप जाड़ा बरसात झेल रहे हैं। बस मैं ऐसे मुखिया से यही पूछना चाहते हैं, क्या आपका मुखिया का दायित्व ये है कि परिवार के आधे संख्या के लोग जो आपके सवर्ण वर्ग के हैं वो राज्य करें, बाकी जो आधे परिवार के बच्चे हैं जो आपके वर्ग के हैं, जो आपके परिवार का हिस्सा है, वो किस तरह पिछड़े रहे और सड़कों पे मार खाते रहे, लाठी खाते रहे और आप देखते रहे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार बोलती है कि डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी भाजपा सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सरकार है। मैं पूछना चाहती हूँ इस भाजपा सरकार से कि क्या आप जितना डबल इंजन की सरकार करते हैं उतना ही हमें डबल धोखा देने का काम कर रहे हैं क्या? पहले लिस्ट जारी करते हैं, उस लिस्ट जारी करके इस धोखे में रहते हैं कि अब इन बच्चों को उलझा दिया जाए ताकि ये कड़ी मेहनत करके आगे न बढ़ सके। दोबारा उनके धोखे पे रोक लगाकर और हमें कोर्ट का हीला वाली दे रहे हैं। तो मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि कोर्ट के हीला वाली में हमें कितने दिन तक बिठाए रखेंगे, कितने दिन तक, आपको कब इंसाफ कब मिलेगा? कोर्ट का बहाना लेकर के पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है और अब बीजेपी सरकार इस कोर्ट का बहाना लेकर के इन दलितों के हक का हुकूमत को छीनना चाहती है। और इन महिलाओं ने संकल्प लिया है कि अगर योगी बाबा की सरकार नहीं देती तो आने वाले समय में इस प्रधानमंत्री को, डबल इंजन सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या हकीकत में देंगे या नहीं देंगे, या आने वाले 14 अप्रैल को ये बता रहे हैं। सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर संकल्प लेंगे कि 25 लाख दीपकों के साथ 25 लाख लोग संकल्प लेंगे और उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहन क्या नाम है? तो मेरा नाम प्रियंका चौधरी, हम प्रयागराज से हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार कहती है कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, सर सम्मान कैसा सर? हम सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं। सर आज हम लोग भूपेन्द्र चौधरी क्या कहते हैं, भूपेन्द्र चौधरी अंदर बैठने के बावजूद भी हम लोग को नहीं मिले और प्रशासन द्वारा हम लोग को मारा जा रहा था। हम अभी हॉस्पिटल से होकर 633 दिन से बहन बैठी है और बताया है, देखिए किस तरीके से बहनों का डर है कि बहन आपको जी जी दरवाजे पे जाकर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। बस हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से मार पीट के और बसों में भर के यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, कुछ हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। देखिए बहन बता रही है, लगातार धरने पर बैठे हैं, हमारी कुछ सुन नहीं रहा है और अपनी पीड़ा को सुना रहे हैं। जरा देखिए, जरा बने रहिए। बहन आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबीता है। हम लोग रोज जाते हैं खिराब के लिए, हमारी बात सुनी जाए, और लेकिन वो लोग बात सुनते तो है नहीं और ऊपर से गाड़ी चार्ज करवा के घसीट करके यहाँ इको गार्डन भेज देती है। बहन आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम निशा मौर्य है और मैं सुल्तानपुर से हूँ। ये बताइए कि मैं मौर्य समाज से हूँ और हमारे सीएम भी मौर्य ही है। कल हम लोग जो है वहाँ पे शिक्षा मंत्री के आवास पर थे, तो वहाँ पर एक अपना दल के नेता थे, तो हम लोगों ने उनको बुलाया कि सर आप यहाँ से आ जाओ। मंत्री तो मिलते नहीं है, ये बताइए कि हम लोग की बात कौन सुनेगा। तो बोले कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। तो हमने बताया तो बोले कि आप मौर्य समाज से हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य के पास क्यों नहीं जाते। और केशव प्रसाद मौर्य के पास कल हम लोग गए थे, कल तो महिला दिवस था, तो हम लोगों ने ये इस उम्मीद लेते हम महिलाएं कि आज महिला दिवस
बोनस है आज तो हमें जरूरी मिलाया जाएगा। वैसे तो मंत्री हम लोगों से कभी नहीं मिलते, लेकिन कल की उम्मीद हमसे बहुत ज्यादा थी कि आज जो है मेरा समन जरूर करेंगे, लेकिन कल भी उन्होंने जो है सारे प्रशासन को पहले से ही बताए रहते हैं कि आप जब वो आएंगे तो 2-4 10 मिनट 20 मिनट आप उनको ये मौका दे दीजिए कि वो ना कहने पाए, खाली हम नारेबाजी करें, उसके बाद उनको अगर ना जाए तो जबरदस्ती भेज दीजिए, अपने आप चले जाए तो कोई बात नहीं। अब हमको ये बताइए कि क्या न्याय मिला या नहीं मिला? मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी तक न्याय मिला या नहीं मिला? ये कब तक आप आंदोलन करती रहेंगी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। यही तो मैं जो है मंत्रियों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने इनको गार्डन को हमारा घर बना दिया है, हमारे बच्चे नहीं है, कि हमारा परिवार नहीं है, कि हम अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर सिर्फ यही आंदोलन करते रहे, कि हमें कब तक न्याय मिलेगा? क्या खाली ओबीसी एससी या सारी महिलाएं सिर्फ वोट देने के लिए होती है, मंत्री बनने के बाद आप हमको पूछना नहीं चाहते? हम बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे हैं कि महिलाओं के अंदर जज्बा है और इनका कहना है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाएगा मैं घर घूम के नहीं जाऊंगा। क्या योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार मुझे घर बना दिया है? आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल बने रहिएगा, हम कल फिर दिखाएंगे, रूबरू बने रहिए। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।